अमेरिका का तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ये आपको दिखाएगा नहीं। भाई सिर्फ 28 दिन की इस जंग में अमेरिका की सिर्फ मार्केट को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ये देखिए, मार्केट में जितने कंपनीज हैं, यहां तक कि गूगल क्यों ना हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, मेटा हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि अमेजॉन भी, भाई सबको नुकसान हुआ है। $2 ट्रिलियन होता कितना है सोच लीजिएगा। बहुत तगड़े नुकसान में है अमेरिका। उधर एक लड़ाकू संगठन था इराक का, जिसको अमेरिका ने हथियार दिए, नाम आपको याद होगा, कुर्द, और उनसे कहा था कि ईरान में घुसो, हम बॉर्डर पर हमला कर रहे हैं, और हमले की आड़ में अंदर घुसो और सरकार गिराने की ईरान में कोशिश करना। कुर्द चौड़े में सामने आए और हमला भी ईरान पर शुरू किया। ईरान ने बिस्मिल्लाह करके इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया और इतना बजाया कि 3 दिन पहले कुर्द ने कहा कि हम लड़ नहीं रहे आपसे, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, इस जंग में हम नहीं हैं। लेकिन ईरान के समर्थक वाले लड़ाके नहीं माने इराक में। उन्होंने इराक में जो कुर्द लड़ाकू का सबसे बड़ा नेता है, जिसे कुर्दिश लोग अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, उनके घर पर हमला कर दिया, कुर्द के लीडर पर हमला कर दिया। हालांकि कुर्द के प्रधानमंत्री सेफ हैं, लेकिन इराक के राष्ट्रपति ने इस हमले की निंदा की है। अरब ने सोचा कि कंट्रोल कर लिया है, हमारे नुकसान की तस्वीरें, मिसाइल गिरने की वीडियोस नहीं पहुंच रही है, लेकिन दुनिया के सामने नुकसान तो बताना पड़ेगा। हजरात, रिपोर्ट यह है, अल जजीरा कंफर्म कर रहा है कि जो इमारात एल्युमिनियम है, जो यूएई में है, बहुत बड़ी कंपनी है, इमाराती एल्युमिनियम कंपनी, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है, नुकसान पहुंचा है ईरान के हमले में। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के साथ जंग थोड़ी लंबी चलेगी, ताकि ईरान कमजोर हो जाए और उसका खतरा कम हो जाए। बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान ने जो कहा था, अमेरिका यही बोल रहा है। यानी समझ गए ना आप कि 1 मिनट के लिए अमेरिका पीछे भी हट जाए तो मोहम्मद बिन सलमान पीछे हटने नहीं दे रहा है। अब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि जंग लंबी चलेगी। अब ये बात ईरान को दिमाग से सोचनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपसे बात करने के लिए चुना जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो आजकल में आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, आप इनसे बात ही मत कीजिए। पूरी तरह से कह दीजिए कि बात करनी इस आदमी से तो बिल्कुल नहीं करनी। जो ये बयानात अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे हैं, ईरान को इसका भी रिएक्शन देना ही होगा, वरना ये तो सुअर की तरह ऐसे ही भड़बड़ाते रहेंगे। हजरात, वहीं दोगली पॉलिसी है इनकी, अमेरिका की जात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पता है सामने क्या कह रहा है? जो सामने कह रहा है वो असलियत से बिल्कुल विपक्ष है। रिपोर्ट ये है, और तमाम रिपोर्ट्स में आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने एलाइज और अपने साथियों से कह रहा है कि इस जंग से जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि भाई छिद रहा है अमेरिका, बहुत तगड़े तरीके से छिद रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पॉलिसी ये है ट्रंप की कि दुनिया के सामने कहना है कि ईरान हार रहा है, हम ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान से बातचीत करके, डील करके बाहर निकलना है। यही सच्चाई है। और आप देख भी रहे होंगे, ट्रंप रोज सुबह 7 बजे आता है और 1 घंटे की स्पीच देता है और अपने आप को जीतता हुआ बताता है, और पूरा दिन कोशिश करता है अंदर खाने की ईरान से डील हो जाए। यह है हकीकत। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अरब की ये बदकिस्मती देखिए, ये अरब के लिए कितनी जिल्लत वाली बात है कि सारे अरब एक होके भी ईरान के हमलों से न बच सके, और इनकी क्या ही इज्जत रह गई कि अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए एक जंगली कुत्ते के आगे झुक गए, जिसका नाम ज़ेलेंस्की है। हजरात, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब पहुंचकर पहले सऊदी अरब से डिफेंस डील की, फिर वो यूएई पहुंचा, यूएई ने डिफेंस डील की, फिर वो पहुंचा कतर, फिर कतर ने भी ज़ेलेंस्की से डिफेंस डील की। इन तीनों देशों को ज़ेलेंस्की ड्रोन से बचाएगा और उनकी ईरान की मिसाइलों को रोकेगा। इसके बदले ज़ेलेंस्की क्या क्या लेगा इन अरबों से, ये तो वक्त बताएगा। वहीं पूरी कोशिश अमेरिका, इजराइल, अरब की ये है कि जो ईरान हमें छेद रहा है ना, बस ये दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, बचा आप कुछ नहीं है। तस्वीर देखिए, बहुत मुश्किल से सामने आई है कि ईरान ने दिन भर कई मिसाइलें इजराइल पर दागी
और कई सारी गिरी भी, जिनके ये फोटोज आप देख रहे हैं। और नुकसान बहुत तगड़ा इजराइल को हो रहा है। 2 वीडियो आप देखिए। נפילה. हजरात मोहतरम उलमाए कराम, कुछ खास तरह के जो बहुत, अबे भाई मैं आलिम दीन से कह रहा हूँ, देखो आप लोग मिंबर वाले हो, ठीक, तो आप मुझसे ये उम्मीद मत करो कि जो ज़बान आप मिंबर पर बैठ के इस्तेमाल करो, मैं अपने स्टूडियो में उसी तरह से हजरात मोहतरम अस्सलाम वालेकुम हजरात हबीबी, ये मैं नहीं कर सकता। भाई मैं पत्रकार आदमी हूँ, और मैं ऐसा पत्रकार हूँ कि सामने वाला गलत करेगा तो गरिया देता हूँ, इतना चूतड़ों में दम रखता हूँ। मौलाना साहब आप पर एक भी FIR नहीं है, यहाँ 52 झेल के लोहा बना हूँ। समझ में आई बात? मौलाना साहब आपकी इतनी औकात नहीं है, आप इतने डरपोक हैं कि फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआ नहीं करा सकते आप माइक में, इतने डरपोक हैं। तो दूसरों से बैठकर ये ज्ञान ना भिजवाएं और ना ज्ञान दें कि ये वर्ड बड़े अजीब इस्तेमाल करता है। अरे दुश्मन को तो पकड़ कर पीटना चाहिए, मैं तो सिर्फ सख्त जुमले इस्तेमाल करता हूं। और अगर मैं गणचट्टा कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं, अभी आपका मुंह काला कर देता हूं। गणचट्टा तो खुद बोल दिया मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लिश में, किसिंग माई एस, गूगल कर लीजिएगा मौलाना, इसका मतलब क्या होता है। हजरात मोहतरम ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन सलमान अय्याश, आवारा और मुझे लगता है मीठा है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि बहुत बढ़िया आदमी है, मुझे वो मोहम्मद बिन सलमान बहुत पसंद है, वो ग्रेटेस्ट आदमी है। मैं जब वहाँ था तो वो जब भी बैठता उठता था तो मेरा बाजू पकड़ के उठता बैठ, वो मुझे टच करता रहता था, सुनिए, और बार बार। और उसने बताया था कि मैं किसी का बाजू, मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ता हूँ, लेकिन मैं उसे इतना पसंद था कि वो मेरा बाजू पकड़ रहा। अल्लाह जाने मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप का क्या क्या पकड़ रहा होगा, हमें क्या पता। ये तो भला हो उस गुलाबी सुअर का जिसने अपनी भरमबाजी में हक दिया। पूरा बयान सुनाऊंगा, एक एक जुमला सुनिएगा। मौलाना साहब को समझ में नहीं आए तो मौलाना साहब किसी समझदार पढ़े लिखे अंग्रेजी के जानकार से पढ़वा लीजिएगा, फिर कहिएगा कि रजा गाली बकता है। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, और वो मुझसे कह रहा था कि कल तक आपकी कंट्री बिल्कुल बेकार है और आज आपकी कंट्री अमेरिका हॉटेस्ट है, बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त है। ट्रंप ने कहा कि उनको महसूस हो या ना हो, लेकिन ये क्लियर था कि वो मेरी चाट रहे हैं। हाँ सुनिए, गणचट्टा सऊदी अरब। A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be. सुन लिया, कुछ बाकी है। तो दोस्तों, अब मोहम्मद बिन सलमान को गणचट्टा कहूं तो बुरा मत मानिएगा। अरे यार ये कैसी कैसी बातें कर देता है। घर की मेरी माएँ बहनें भी जान लें, ये गाली नहीं है,
ये एक क्रिया है जो मोहम्मद बिन सलमान करता है। और माजरत के साथ जैसे अभी हालात हैं, आपके सामने अगर नेतन्याहू आए तो आप क्या करेंगे? बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, ठीक? तो मैं तो कैमरे के आगे हूं और जज्बाती इंसान हूं। आपके मन की बात आप बोल नहीं सकते, मैं आपकी जुबान हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? किसी को अच्छी लगती है लगे, किसी को बुरी लगती है लगे, किसी को देखना हो तो वेलकम, जिसे नहीं देखना हो भीड़ कम। गजब बेइज्जती है। ईरान ने जानकारी दी कि अमेरिका इजराइल ने 120 क्लस्टर माइन बम बिछाए थे। हमने सबको डिसमेंटल किया है। ईरान की एक काबिलियत तारीफ है। हजरात, एक आदमी, जैसे किसी की लड़ाई होती है तो एक दोगला नहीं होता है आदमी जो चाहता है इससे भी ना बिगड़े, उससे भी ना बिगड़े। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? हाँ चाचा, तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या इनसे? कि क्या बात थी? बड़ी गलत बात है। हाँ, बदतमीजी करी तुमसे। अब फिर इसके पास, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? क्या हुआ? चाचा से क्या बात हो गई थी? अच्छा, ऐसे बोल दिया चाचा ने? अबे यार, बड़ा गलत किया भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बड़ी गलत बात, बहुत गलत किया। उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा। अब ये तीसरा आदमी, और ये तीसरा आदमी इन दोनों से चिढ़ता है। ये दोगला, देखिए, महसूस कीजिए। सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत? बहुत अच्छा, बहुत। क्या हुआ उनसे? ये दोनों से दिक्कत है क्या कुछ? अरे बड़े हरामी हैं वो दोनों, उनसे। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा, ऐसे करते हैं वो दोनों ही ऐसे हैं? बड़े घटिया लोग हैं यार। मैं तो इन लोगों से बड़ा दूर रहता हूँ। मैं तो आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जायज़ बात है, बिल्कुल। अच्छा, इतना गंदा तो मैं भी नहीं हूँ। अरे आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो। दोनों ही बड़े बुरे हैं। इसे कहते हैं दोगला। दोगला। चलिए, ये खबर यहाँ खत्म। अब ताज़ा खबर सुनिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अब फोन किया सऊदी अरब को और मोहम्मद बिन सलमान से बात की, और खुद बता रहे हैं कि जो जंग हो रही है उस पर मैंने बात की, और मैंने उनको बताया कि इंडिया कंडेम करता है जो एनर्जी, रिफाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपके हमला हो रहा है, और हमें हर हाल में बात करनी होगी और बात करके मामलात को ख़त्म करना होगा। और मैंने उनसे कहा कि ये जो शिपिंग लाइन है, जो जिस रास्ते से तेल और गैस आता है, वो रास्ते खुले होने चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से आप इंडियन कम्युनिटी को सऊदी अरब में सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 1% कोई ढंग की बात मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई मोदी ने बहुत। कहते क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है? मोदी की एक कॉल पर जंग रुक जाएगी। असलियत क्या है? मोदी सबके पास चला गया और सबके पास जाके वही जो मैंने कहा था ना, अरे बड़ा बुरा हुआ, अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं। ईरान से अलग होने की कोशिश की, ये दिखाने की तमाम लोगों को, हिंदुओं को, कि देखो जी हम तो बड़ा मजबूत हैं, हमने तो पूरा मुसलमानों का बाइकआउट कर रखा है, हम तो ईरान के साथ ही नहीं है। ईरान ने जैसे ही टेटवा दबाया, सबसे पहले टट्टी उसी की निकली। जो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, सबसे पहले सिलेंडर की लाइन में वही लगे जाके, पेट्रोल डीजल के लिए बाइक हिला हिला के पहुंचे। सच्चाई है ये। और उसी ईरान ने जब देखा कि भारत के लोग, भारत के बच्चे, कश्मीर की बच्चियां, मुसलमान बच्चियां कान के झुमके उतार कर दे रहे हैं, गुल्लक लेके आके दे रहे हैं, तो भारत के लिए टैंकरों को रास्ता दिया ईरान ने। समझ रहे आप? दोगलापन और घटियापन और विदेश नीति का फेलुअरपन। इसके भी दोस्त हैं हम, इसके भी दोस्त हैं। कोई पक्ष नहीं है हमारा, सबके हैं जी हम तो सबके हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तो सबके हैं जी। विदेश नीति, ये विदेश नीति, इनका पक्ष ही क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी तरफ हैं। अजी मैं तो सबकी तरफ हूं। मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, जो जीता मैं उसकी तरफ। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।